न्यूज पहुंचाएगा हर खबर आप तक। जी, मैं हूं असलम खान। आप देख रहे हैं CNBC सिटी न्यूज़। इस वक्त मैं मौजूद हूं कराची प्रेस क्लब पे। मेरे साथ मौजूद हैं मुबस्सिर मीर साहब, जो कि आर्ट काउंसिल में खड़े होते हैं इलेक्शन में सेक्रेटरी की सीट पे। आइए मैं इनसे पूछता हूं कि इसके बारे में क्या कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो साहब ये बताएं, आप इलेक्शन में खड़े होते हैं वहाँ पे, तो आप ये समझते हैं कि आप उनकी टक्कर कर सकते हैं? बहुत शुक्रिया। देखें, इलेक्शन जो लड़ा जाता है, सबसे पहले तो ये होता है कि आपको जमहूरी रवायात जो हैं उसका पास है और आप उसी के ज़रिए एक इंतखाबी अमल के पे बिलीव करते हैं। और इंतखाबी अमल जो कि मुल्क के अंदर जमहूरियत है पाकिस्तान में, तो हम उसी सिस्टम के तहत आगे बढ़ना चाहते हैं। ये है हमारा जो बेसिक नज़रिया है। अब यह है कि जो वहाँ की प्रॉब्लम्स हैं वो भी इसी तरह ही हाईलाइट होंगी जब हम काम करेंगे। तो हम इलेक्शन में हिस्सा लेके उसे एक्सपोज करते हैं और उस चीज़ की निशानदेही भी करते हैं कि यहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं क्या। मसलन वहाँ पे मेंबर साजी जो है वो खुफिया क्यों है, क्योंकि वो जो लोग वहाँ पे काबज़ हैं वो अपने सिस्टम को बचाना चाहते हैं, उस स्टेटस को बरकरार रखना चाहते हैं और इसलिए वो ओपन मेंबर साजी नहीं करते। और जिन लोगों का हक़ है, कराची के लोगों का, ख़ास तौर पे उन अदीबों का, शायरों का, मसव्वरों का, सहाफ़ियों का, फ़नकारों का, जिनका हक़ है आर्ट्स काउंसिल का मेंबर होना, उनको वो मेंबर नहीं बनाते, बल्कि उन लोगों को मेंबर बनाते हैं जो उनके हम नवा बन जाते हैं। लेकिन मुझसे ये नहीं समझते कि अगर वो खुफिया इस तरीके से गैर कानूनी तरीके से करें, तो आप कानूनी तकाजे क्यों नहीं? जी, हम कोर्ट में भी गए हैं, अभी भी कोर्ट में गए हुए हैं और पहले भी हम कोर्ट में गए थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोर्ट्स का जो एक सिस्टम है बड़ा लेंथी है। आप आर्ट्स काउंसिल की वेबसाइट उठाएं, आप देखें आपको कितनी मालूमात मिलती है, आप खुद अंदाज़ा लगा लेंगे। आप ये समझते हैं कि शाह साहब ने वहाँ पे आज़ादारी, आपके हिसाब से, कि आज़ादारी मचा रखी है, यानी एक वहाँ पे प्रेशर बैठा हुआ, तो कहीं ये तो नहीं कि आप जीतने के बाद आप भी यही चीज़ करें? देखें, अभी अजारादारी की पहले एक एग्जांपल ले लें। अजारादारी नहीं बल्कि मौरूसी सियासत की तरफ ले गए हैं, ख़ानदानी सियासत की तरफ ले गए हैं। अब किसी को तो आवाज़ उठानी चाहिए थी ना, हमने उठाई है। हम चाहते हैं कि जो आर्ट काउंसिल का मेंबर है, खा वो उनका साथी है या नहीं है, लेकिन आर्ट्स काउंसिल का तो मेंबर है ना, उसे आवाज़ भी उठानी चाहिए। जमहूरियत यही होती है कि आप एक पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं। दूसरा, जो आर्ट्स काउंसिल का मेंबर नहीं भी है, इस शहर मुल्क का शहरी है, उसको भी पता होना चाहिए कि उसी के ही टैक्स मनी से आर्ट्स काउंसिल चलती है। लेकिन एक चीज़ है, जब उमर शरीफ, खालिद आराही जैसे लोगों को अपने हथियार डालना पड़े, तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे? मेरा ख्याल है इसे हथियार डालना नहीं कहें, इसे प्रेशराइज करना कह सकते हैं। उन्होंने उस वक़्त के गवर्नर जो थे इशरतुल्लाबाद, उनके साथ एक उनका खुफिया गठजोड़ था और उस गठजोड़ के नतीजे में उन्होंने प्रेशराइज़ किया इनको। ये थे मीर साहब, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी कि इन्होंने खुले दिल से, बिल्कुल साफ अल्फाजों में कहा कि वहाँ पे आज़ादारी मचाई हुई है और ऐसा नहीं होना। क्या नाम है? मेरा नाम तहसीन उल्ला खक्की है और शानुल्लाह खक्की मेरे दादा हैं, ग्रैंडफादर हैं और मैं आर्ट्स काउंसिल का लाइफ मेंबर हूँ। अच्छा, इसमें यह है कि आप भी इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? जी, मैं एक्चुअली, मेरा ऐसा सच कोई प्रोग्राम था नहीं इलेक्शन लड़ने का, लेकिन आर्ट फोरम के जो हमारे दोस्त हैं, दोस्तों ने कहा कि आर्ट्स काउंसिल की जो सूरत हाल है बहुत ख़राब है और हम चाह रहे हैं कि कुछ चेंज आना चाहिए यहाँ पे आर्ट्स काउंसिल में। सर, ये हाल तो आज नहीं, काफ़ी सालों से चल रहा है और आप लोग इलेक्शन लड़ते भी चले आ रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो इसकी क्या? जी, मैं तो फर्स्ट टाइम गवर्निंग बॉडी का मेंबर इसमें कैंडिडेट हूँ, एज ए कैंडिडेट गवर्निंग बॉडी का। लेकिन जो हमारी टीम है, नजमुद्दीन शेख साहब हैं, मुबश्शिर मीर साहब हैं, खंदील जाफरी हैं और जो हमारे दीगर जो नुमाइंदे हैं, वो इलेक्शन लड़ते रहे हैं यकीनन। और देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, बात यह है कि जो प्रेजेंट जो रिजीम है, इसके ख़िलाफ़ खड़ा होना भी एक बहुत बड़ा, मैं समझता हूँ, ये जहाद है ये। और क्योंकि ये वो लोग हैं जो ये नहीं चाहते कि इनके सामने कोई खड़ा हो। हर चीज़ होने के बाद, आप लोग, सब दुनिया देख रही क्या हो रहा है, लेकिन उसके बाद लोग जीतते चले आ रहे हैं, तो जी, असल में बात यह है कि ये आज से नहीं है, ये काफ़ी अरसे से यहाँ पर काबिज़ हैं। एक्चुअली मैं आपको बताऊँ, आर्ट्स काउंसिल जो है वो एक आर्टिस्ट का इदारा है, जो वो अदबी हवाले से भी हों, शायर हों और फ़नकार हों, पेंटर हों, म्यूज़िशन हों, कंपोज़र हों, ये इन लोगों का इदारा है। जो सहाफ़ी हैं, सहाफ़त से भी वाबस्ता रहें या इनकी कोई ख़िदमात हैं अदबी हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या सलाम। नाम है आपका? सैयद अब्दुल बासित। मैं मेंबर गवर्निंग बॉडी के लिए इलेक्शन कोड। आप भी इलेक्शन लड़ रहे हैं वहाँ पे, इसके बारे में क्या कहेंगे? भाई, इलेक्शन के लिए यही कहेंगे कि कमिश्नर कराची हमारे आर्ट काउंसिल के जो हैं वो सदर हैं और उन्हीं के अंडर आता है आर्ट काउंसिल। और मैं समझता हूँ कि कमिश्नर कराची को इम्पार्शल नहीं होना चाहिए और बल्कि वो
ऐसा इंतज़ाम आर्ट कौंसिल का होना चाहिए जो लोगों की शिकायतें हैं वो दूर हों। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मैम, क्या नाम है आपका? जी मैं कंदील जाफरी हूँ। आप जब ये बताएं कि आप भी इलेक्शन में खड़ी हो रही हैं जी आर्ट कौंसिल में, उसके बारे में क्या? उसके बारे में ये कहूँगी कि पिछले 3 साल से मैं इलेक्शन कंटेस्ट कर रही हूँ। पिछली बार तो हमने बाइकआउट किया था क्योंकि एजीएम में मुझ पर एक उनके काफ़ी लोगों ने हमला कर दिया था जिसकी एफआईआर भी दर्ज है। तो मैं कहना ये चाहती हूँ कि आर्ट्स काउंसिल जो है बज़ाहिर तो एक आर्ट्स का इदारा है, लेकिन वो इस वक्त एक मुनाफे बख्श कारोबारी इदारा बन चुका है और उसका जो सदर है वो इंतहाई गरीब आदमी था आज से 10 साल पहले और इस वक्त वो करोड़ोंपति है। तो ये एक वाज़ेह फ़र्क है कि जो आर्ट्स काउंसिल को करोड़ों रुपए के फंड्स दिए जाते हैं वो जाते कहाँ हैं, इसका ऑडिट होना चाहिए जो आज तक नहीं हुआ। और यहाँ जो मेंबर बनते हैं वो भी उनके मुलाजमीन और उनके ख़ानदान और उनके जानने वाले उनके ख़ानदान जिनका आर्ट से कोई दूर दूर तक ताल्लुक़ नहीं होता और उन्हीं वोटर्स की बुनियाद पर वो हर साल जीत जाते हैं। मैम, सवाल ये पैदा होता है कि इससे पहले उमर शरीफ, खालिद दाराई, मुख्तलिफ लोग खड़े हुए, उन्हें भी आखिर में अपने हथियार डालने पड़े वहाँ पे, तो वो उनसे कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं, तो आप कैसे उनसे टक्कर ले सकते हैं? जब इंसान के अंदर सच्चाई की ताकत हो और वो नज़रियाती हो तो वो फिर किसी से डरता नहीं है। अगरचे नज़रियाती लोगों की तादाद बहुत कम है, लेकिन ऐसा नहीं है कि नज़रियाती लोग दुनिया में मौजूद नहीं है। मेरी मिसाल है आप लोगों के सामने कि अगर अहमद शाह मुझे करोड़ों का भी लालच देना तो मैं कभी उसके साथ खड़ी नहीं हो सकती, इसलिए कि मेरे नज़दीक आपकी इज़्ज़त जो है वो दुनिया की हर दौलत से बड़ी चीज़ है। मुझे पैगामात पिछले सालों में मिलते रहे हैं कि अहमद शाह के साथ मिल जाओ, तुम्हें बड़ा फ़ायदा होगा, ये होगा। मैंने उनसे कहा, सहाफ़ियों को भेजा गया, मैंने उनसे कहा कि अहमद शाह के साथ खड़े होने का मतलब ये है कि मैं अपनी आँखों को हमेशा के लिए झुका लूँ और मैंने आंखें झुकाकर जीना सीखा नहीं है। तो बुराई, करप्शन, नाइंसाफ़ी, जुल्म के ख़िलाफ़ मैंने बचपन से आवाज़ उठाई है और ज़िंदगी की आखिरी सांस तक अपना रोल अदा करती रहूँगी। अल्लाह ताला मुझे तौफ़ीक दे के मैं इस इदारे में कोई बेहतरी ला सकूँ और तो इंशाअल्लाह ताला वही मेरे लिए एक सुकून का लम्हा होगा, क्योंकि इस दुनिया में देखें, इस दुनिया में आना, खाना पीना, ऐश आराम करना, अपने फ़ायदे उठा के चला जाना, ये तो कोई ज़िंदगी नहीं है। अगर इंसानों की तरह जीना है तो हुसैन की तरह जीना सीखो। हुसैन ने जो सबक करबला के मैदान में दिया है ना, वो सबक मुझे कभी नहीं भूलता और उसी में इज़्ज़त है। बज़ाहिर शिकस्त हुई थी ना उनको, लेकिन रहती दुनिया तक के लिए वो ज़िंदा रहेंगे। और याद रखिए कि सच्चाई ही ज़िंदा रहती है, बुरी शोहरत ज़िंदा नहीं रह सकती। मैडम ने बड़ी खुल के बात की कि हमें हुसैन की तरह इनका सामना करना चाहिए और कुछ लोग तो ऐसे होंगे जो इनके सामने खड़े होकर सीना तान कर बात कर सकते हैं, इनको हम निकाल फेंकेंगे, अच्छे लोगों की जगह पे लाएंगे। कैमरामैन अबाबर के साथ असलम खान, CNBC सिटी न्यूज़ कराची। थैंक यू। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।